और अब खबर बीकानेर से है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का बड़ा ऐलान, 6 फरवरी से विधानसभा के सामने जयपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। बीजेपी सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनने का आरोप लगा रहे हैं। एक आईपीएस अधिकारी की बीकानेर में नियुक्ति का भी उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हमने बार बार ज्ञापन दिए और कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब देवी सिंह भाटी बीजेपी सरकार को लेकर भी, ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी निशाना साध रहे हैं और विधानसभा के सामने धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं। दरअसल एक आईपीएस अधिकारी का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। बीकानेर में आईपीएस अधिकारी की तैनाती का लगातार विरोध कर रहे हैं और देवी सिंह भाटी का ये कहना है कि बार बार ज्ञापन देने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीकानेर में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और देवी सिंह भाटी ने कहा है कि 6 फरवरी से विधानसभा के सामने जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। वहीं जयपुर में विधानसभा में नवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्पीकर वासुदेव देवनानी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किया। इसी कड़ी में विधानसभा को पेपरलेस बनाने की कवायद भी लगातार जारी है। विधानसभा में नवा सेवा केंद्र का उद्घाटन और इस सेवा केंद्र के माध्यम से लोगों की जो शिकायतें रहती हैं उसे लेकर संज्ञान लिया जाएगा। ये नया सेवा केंद्र खुला है। इस सेवा केंद्र के खुलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। वहीं दौसा से अब खबर है। दौसा के महवा से बड़ी खबर आ रही है। कुंभ स्नान करने जा रहे दंपति की सड़क हादसे में मौत की खबर। हादसे में बहू, बेटा और कार चालक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चालक को नींद की झपकी आने के बाद अज्ञात वाहन से ये कार टकरा गई। बालाहेड़ी थाना क्षेत्र के बिरौंदा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। ये निवासी बिरौंदा गांव के थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। वहीं चित्तौड़गढ़ में जिला परिषद की एक सीट के लिए 14 फरवरी को होने वाले उपचुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है और आज बीजेपी की ओर से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में प्रभुलाल धाकड़ और ओमकार लाल धाकड़ ने ये नामांकन दाखिल किए हैं। आज फार्म भरे हैं। नॉमिनेशन की आज अंतिम तारीख थी। अच्छे से हमारे मंडल संगठन में सबने मिलकर के जो कैंडिडेट तय किए हैं, प्रभुलाल जी धाकड़, उनका फार्म भरा है। साथ में एक सब्स्टिट्यूट फार्म भी ओमकार लाल जी धाकड़ जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं उनका भी भरा है और सिंबल भी उनको दे दिया है। तो अब आगे आज से चुनाव। वहीं डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा ब्लॉक के स्व रविशंकर पंड्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धम्बोला के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने धम्बोला जीएसएस के पास प्रदर्शन किया। इस मौके पर विद्यार्थियों और अभिभावकों ने स्कूल के एक छात्र की पिटाई के मामले में 2 शिक्षकों को निलंबित किए जाने और प्रिंसिपल और 3 व्याख्याताओं का एपीओ किए जाने वाली कार्रवाई का विरोध जताया है और सभी शिक्षकों को वापस लगाने की मांग की जा रही है। और हम सब आज हमारे टीचर हटा दिए गए, इसलिए हम आज स्कूल के बाहर आके हमको हमारे वापस टीचर चाहिए 6 के 6। और जो नील नाइन ने कहा गया है कि तो आधे घंटे, अगर नील नाइन को मारा गया होता तो आधे घंटे में वो मर नहीं जाता लात। और वीडियो में यूँ कहा गया है कि आधे घंटे से उसको लाते और गुस्से से मारा गया तो इसलिए में वो मर नहीं सकता था। और इसलिए हम जब तक हमारे 6 टीचर वापस बेंच में नहीं लगेंगे, हमारे वही 6 टीचर, तब तक। वहीं जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में किसानों ने लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर रबी फसल की बुवाई कर रखी है। किसानों को आवश्यकता अनुसार नहरों में पानी मिल रहा था और पानी को लेकर किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद थी। फरवरी महीने में फसलों पर फल फूल लगने का समय है, लेकिन उन्हें अचानक मालूम पड़ा कि नहरों में 1 फरवरी से सिर्फ पीने के लिए पानी मिलेगा। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधा विधानसभा के बाहर। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
कि आपने, केंद्र सरकार ने एक धेला दिया क्या, 1 रुपया दिया क्या? आपने 1 पैसा खर्च किया नहीं। नवनेरा बांध आपकी देन है क्या? हमने बना दिया, दिसंबर से पहले तो तैयारी हो गया, अक्टूबर 2024 में तो तैयारी हो गया, दूसरा बांध भी चल रहा है। आप तो हेलीकॉप्टर से घूम के आए थे, अच्छी बात है, आपने देखा। कांग्रेस सरकार के समय, हमारी सरकार के समय जो ईआरसीपी का काम हमने शुरू किया, आपने कम से कम देखा तो सही। आज देश के प्रधानमंत्री के बयान सुनिए, प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, मुख्यमंत्री जी आप विराजमान हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा जो वसुंधरा जी ने ईआरसीपी का प्रोजेक्ट दिया है उसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। वो राष्ट्रीय परियोजना कहाँ है? दूसरा बजट केंद्र का आ गया, आपका दूसरा आने वाला है। आप बताओ तो सही। हमने एक मिनट भाई, सुन ले, बैठ जाऊं नहीं, अपनी दोस्ती जग जाहिर है, काय के लिए बीच में बोल रहे हो। हमने सर स्टेट फंड से पैसा दे करके जो 26 बांध थे केवल, उनमें 53 बांध जोड़ने का काम किया और 12,000 करोड़ रुपए देकर के काम चालू करा दिया। और आपकी डबल इंजन की सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री जी इनोसेंट है, बड़े व्यक्ति हैं, इनके सलाहकार जरूर थोड़े बहुत गड़बड़ हैं, वो दूसरों से मिले हुए हैं कहीं न कहीं। आप बताइए, कल बजट आज रहा था, इनको बैठा दिया एक पन्ना और पेन लेकर के, और 1.5-2 घंटे तक बैठे रहे, कहीं नहीं लिख पाए क्योंकि उसमें राजस्थान का नाम ही नहीं था। अब इनको वो फोटो नहीं भेजनी चाहिए थी। मीडिया में इतना जापता, इनका मीडिया तो मेरे पीछे लगा रहता है। डोटासरा क्या बोला, इस मंत्री से क्या कहलवाना है, इस एमएलए से क्या कहलवाना है। मैं तो आपको तो कम बोल दूंगा, मैं कोई अपशब्द बोलूं तो बोलना ना आप। जब आप कम से कम ऐसे लोगों को तो तैयार रखो। मैंने कहा आईएएस की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? आपने एक ही दिन में ठोक दिया। जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण छपना था उस दिन तो आईएएस की, आरपीएस की लिस्ट छपी है, और केंद्र का बजट और आपका बजट एक दिन आ गया। अभिभाषण केंद्र का छपा, आपका छपा ही नहीं। तो ये जो मीडिया वाले हैं ना, जो सलाहकार हैं, मेरे पीछे नहीं लगा करके आप अपने व्यवस्थाओं के सुधार के लिए लगाओ। मीडिया किसके पीछे लगा हुआ, ये अभिभाषण की बहस नहीं है। कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं सब, यमुना जल पे आ जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यमुना जल के लिए बहुत वाई लूट रहे हैं, और पता नहीं कितने होर्डिंग आपके लगे तो सरकारी खर्चे पे हैं, व्यक्तियों ने एक नहीं लगाया। आप गिनवा लेना, मेरी बात मान लेना। आपने कहा कि यमुना जल के अंदर, आप बताइए 1994 में समझौता हुआ और 1190 एमसीएम पानी हमको मिलना था। 3100 क्यूसेक की डीपीआर बना करके हमने 2021 में भेजी। आपकी केंद्र की सरकार ने कुछ किया नहीं, और 17 फरवरी 2024 को आप आनन फानन में एक समझौता करते हैं। 4 झुंझुनू के खेतड़ी के बांशियाल वन्य जीव अभ्यारण्य में मौजूद वन्य जीवों, वनस्पति, पक्षियों, सरीसृप और घास की जानकारी अभ्यारण्य के मुख्य द्वार पर ही पर्यटकों को मिल सकेगी। वन विभाग के रेंज कार्यालय परिसर में सूचना बोर्ड्स का समारोह पूर्वक लोकार्पण हुआ है। लोकार्पण समारोह में एसीएफ कमल चंद चौधरी मुख्य अतिथि थे और अध्यक्षता क्षेत्रीय वन अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने की। वहीं झुंझुनू जिले के 400 से अधिक सेवारत चिकित्सक 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल पर रहे। दरअसल बाड़मेर जिले के सेड़वा की सीएचसी में कार्यरत डॉक्टर रामस्वरूप को धमकाने और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने से चिकित्सक नाराज हैं। बाड़मेर जिले के सेड़वा के एसडीएम बद्रीनारायण सीएचसी का निरीक्षण करने गए थे, जहां पर उन्होंने ओपीडी में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर रामस्वरूप से अभद्रता से बात करते हुए नाराजगी जाहिर की। बाड़मेर के सेड़वा सीएचसी पर हमारे चिकित्सक साथी डॉक्टर राजकुमार रावत द्वारा रोज करीब 250 से 300 मरीज को देखकर उपचार दिया जा रहा है एवं उन दुर्गम परिस्थितियों में भी उनके द्वारा अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया जा रहा है। दिनांक 1 फरवरी 2025 को वहाँ के एसडीएम श्री बद्रीनारायण बिश्नोई द्वारा वहाँ पे आके उनके द्वारा अभद्र, अशोभनीय, अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसमें उनको मतलब डॉक्टर को बुलाने के लिए उनका उद्बोधन था, ए इधर आ, तो मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं तेरे को पुलिस में डाल दूंगा। इस तरह का व्यवहार एक चिकित्सक जो अपने परिवार को छोड़कर ऐसी दुर्गम परिस्थिति में पीड़ित मानवता की सेवा में लगा हुआ है, तो ये हमें
एज ए चिकित्सक या इंसान के नाते हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसी क्रम में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के समस्त चिकित्सक एवं राजस्थान के विभिन्न चिकित्सक संगठनों समस्त चिकित्सक इस व्यवहार की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं एवं हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये विनम्र अपील करते हैं कि उस एसडीएम बद्रीनाथ बिश्नोई पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आम चिकित्सक बिना भय के अपना चिकित्सक दायित्व निभा सके। आज हमने राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनू में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है 9 से 11, और इसी क्रम में अगर सरकार द्वारा उस एसडीएम बद्रीनाथ बिश्नोई पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं झालावाड़ के खानपुर से खबर है, कुएं में गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक लेखराज भील महू आखेड़ा गांव का निवासी था और महावीर जाट के खेत पर यह मजदूरी का काम करता था। शव को कुएं से निकालकर सारोला की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सारोला थाना क्षेत्र के अकावत खुर्द खेत माल की घटना बताई जा रही है। और अब खबर भीलवाड़ा से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां मंगलपुरा स्थित आश्रम में देर रात दिखा तेंदुआ। हाथीभाटा आश्रम के सीसीटीवी में तेंदुए का मूवमेंट दर्ज किया गया है। तेंदुए की दस्तक से स्थानीय लोगों में भय का माहौल। सीसीटीवी फुटेज में श्वान का शिकार करते दिखा तेंदुआ। आश्रम महंत दास जी महाराज ने वन विभाग को सूचना दी है। वहीं जयपुर के राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि RUHS के कुलपति चयन प्रक्रिया में इस बार मुकाबला रोचक हो गया है। महाराष्ट्र के फार्मासिस्ट की दावेदारी ने इस स्पर्धा को और दिलचस्प बना दिया। 40 आवेदकों में से केवल 8 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिनमें कई प्रतिष्ठित चिकित्सकों के साथ एक फार्मासिस्ट भी शामिल है। अगर इस बार चिकित्सकों के अलावा अन्य वर्ग में चयन होता है तो भविष्य में नर्सिंग और पैरामेडिकल से भी आवेदन का रास्ता खुल जाएगा। वहीं बाड़मेर के सेड़वा सामुदायिक केंद्र पर डॉक्टर राम स्वरूप के साथ एसडीएम ने उत्पीड़न और धमकाने की घटना को अंजाम दिया, जिस पर सवाई माधोपुर के चिकित्सकों में भी रोष व्याप्त है। उक्त प्रकरण में राज्य के चिकित्सक एसडीएम की ड्यूटी के दौरान चिकित्सक के अपमान राजकार्य में बाधा के खिलाफ एसडीएम के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो जिला बाड़मेर के क्या है कि सेड़वा में एसडीएम द्वारा क्या है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है कि सेड़वा के हमारे जो डॉक्टर साथी हैं उनके साथ में क्या है कि जिस तरह का अशोभनीय व्यवहार और बदतमीजी की गई, उसके क्या है कि विरोध में ही स्टेट अरिजदा के आह्वान पर अरिजदा सवाई माधोपुर क्या है कि 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक की घोषणा कराई है। इसके लिए हमने क्या है कि लिखित में श्रीमान PMO साहब, CMHO साहब और श्रीमान कलेक्टर महोदया को भी क्या है कि इस बारे में हमने अवगत कराने जा रहे हैं। और इस दौरान क्या है कि 2 घंटे OPD सेवाएं बंद रहेगी, बहिष्कार रहेगा, लेकिन जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो यथावत चालू रहेगी। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी यही मांग है कि जो जिस तरह से सेड़वा एसडीएम द्वारा क्या है कि CSC हमारे डॉक्टर साथी के साथ में क्या है कि अशोभनीय व्यवहार किया गया, उस पर क्या है कि वो लिखित में माफ़ी मांगे और जिला प्रशासन क्या है कि बाड़मेर उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले, उनको सस्पेंड। वहीं चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। मध्य प्रदेश में रहने वाले भगवान सांवलिया सेठ के भक्त ने अपनी मन्नत पूरी होने पर चांदी का नलकूप भेंट किया है। प्रहलाद सिंह ने बताया कि अपने खेत पर 5 नलकूप खुदवाए थे, लेकिन एक में भी पानी नहीं आया। बाद में प्रहलाद ने भगवान सांवलिया सेठ से मन्नत मांगी तो छठे नलकूप में भरपूर पानी आ गया। मन्नत पूरी होने पर सांवलिया सेठ पहुंचकर भगवान सांवलिया सेठ को चांदी का नलकूप भेंट किया गया। वहीं जालौर के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। उमेदाबाद में आयुर्वेदिक अस्पताल में आग लग गई है। अज्ञात कारण से लगी आग में आयुर्वेद का डॉक्टर जिंदा चला। बेड पर सो रहे डॉक्टर का केवल एक पैर का टुकड़ा बचा। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।